एवरीवन सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और आज है 3rd of March। अभी बज रहे हैं रात के 7:30 और फ्रॉम नाउ ऑन आई एम गोइंग टू डॉक्यूमेंट माय सो कॉल्ड जेई जर्नी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जेई 2027 एस्पायरेंट और अभी मैं क्लास 11th में ही हूँ। एंड मेरी 11th पूरी वेस्टेड है लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आउट देयर। ठीक है, सो 11th मैंने पूरी वेस्ट कर दी है। एंड ये जो है क्वेश्चन ये मेरे दिमाग में हर दिन आता है कि क्या मैं जी करना छोड़ दूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू बाय माई सेल्फ। तो इसलिए मैं एक चैनल खोलने का सोच रही हूँ जहाँ पर मैं डेली अपडेट्स दूँगी सो दैट आई कैन बी अ लिटिल बिट कंसिस्टेंट इन माई जर्नी, भले ही मैं जेई करूँ या मैं नॉर्मल पढूँ। ठीक है, सो अगर मैं थोड़ा बहुत बताऊँ, सो आई स्टार्टेड माई जेई जर्नी फ्रॉम ऑनलाइन और मैंने एलएन ऑनलाइन का बैच लिया था अप्रैल में, अप्रैल 17-16 कुछ ऐसे ही लिया था। ठीक है, और तब से मतलब मैंने उसके साथ मतलब रेगुलर स्कूल भी नहीं था, तो तब से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। तो पहले-पहले तो मोटिवेशन होती है, ठीक है? तो मेरा मोटिवेशन में चल गया था काम। 6 महीने तक जैसे मतलब सितंबर-अक्टूबर तक मैंने अच्छे से पढ़ा, फिज़िक्स के अलावा। मैथ्स और केमिस्ट्री मैं लगभग रेगुलरली करती थी, हालाँकि मैं रिवीजन नहीं करती थी और मॉक टेस्ट भी बहुत कम देती थी। उसके अलावा मतलब मैं क्लासेस रेगुलरली अटेंड करती थी और जो होमवर्क मिलता था वो करती थी। बाकी रिवीजन और मॉक टेस्ट मेरा ज़ीरो था और फिज़िक्स भी मेरी एनएलएम के बाद अटक ही चुकी थी, ठीक है? एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ थोड़े बहुत चीज़ें हुई एंड देन उसके बाद मेरी पढ़ाई धीरे-धीरे करके कम हो गई। एंड फ्रॉम द पास्ट 4 मंथ्स आई हैवंट स्टडीड एट ऑल। लाइक मैं दिन का 1 घंटा भी नहीं पढ़ती हूँ, मतलब 1 घंटा भी बहुत मुश्किल से पढ़ती हूँ मैं दिन का, ठीक है? तो राइट नाउ यही सवाल मेरे मन में आ रहा है कि भई क्या मैं छोड़ दूँ जेईई करना? बट इट्स लाइक अभी मैं 11th में ही हूँ, ठीक है? और ऐसा भी नहीं है कि मैंने ज़ीरो पढ़ाई करी है, सो इट्स अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टिंग थिंग। बट जहाँ तक मुझे लगता है तो जेईई की प्रेप तो मैं कंटिन्यू ही करूँगी, सो ये क्वेश्चन इज़ नॉट वैलिड नाउ आई गेस। एंड दैट्स व्हाई आई एम ओपनिंग दिस यूट्यूब चैनल, ताकि मैं इसमें बताऊँ कि कैसे मैंने 11th वेस्टेड से 12th में एटलीस्ट मैं थोड़ा बहुत कमबैक कर पाऊँ, ठीक है? और तो इस चैनल पे मैं हर दिन अपना डेली अपडेट्स दूँगी कि मैं हर दिन क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ एंड मेरा दूसरे दिन के लिए क्या प्लान्स हैं, ठीक है? एंड ऑल। सो आज से अगर मैं शुरू करूँ तो अभी मेरे सबसे पहले मार्च चल रहा है और अभी मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं। और हैप्पी होली टू एवरीवन, ठीक है? अभी मुझे याद आया हमारे साइड कल मनाते हैं होली, अगर आज भी कोई मना रहा है तो हैप्पी होली टू ऑल, ठीक है? और आज, हाँ, आज मैंने पढ़ा है 3 घंटा 12 मिनट टिल नाउ, ठीक है? अभी 7:30 बजे तक मैंने इतना पढ़ लिया है व्हिच इज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है? मैं पिछले 1-2 महीने से 1 घंटे से ऊपर पढ़ ही नहीं रही हूँ, ठीक है? मैंने आई गेस 1-2 महीने पहले पढ़ा होगा किसी एक दिन 4 घंटा, ठीक है? 4 घंटे से ऊपर तो मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं है पिछले 4 महीने में। एंड दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट स्टोरी। अब मैं उस चीज़ को पीछे ही छोड़ देना चाहती हूँ कि मैंने गिल्ट में ही लगभग वो 4 महीने बर्बाद किए हैं, ठीक है? सो नाउ अभी मैं सिर्फ़ अपने क्लास 11th के एग्ज़ाम्स पे फ़ोकस कर रही हूँ, जो कि मेरे मार्च में हैं एंड आई गेस होली के बाद हो ही जाएँगे, ठीक है? हाँ, कि मुझे भी नहीं पता एक्चुअली डेट, तो मैं भी नहीं बता सकती कि कब से मेरे एग्ज़ाम शुरू हैं। सो टुडे मैंने आज पढ़ा फ़िज़िकल एजुकेशन और थोड़ा बहुत मैथ्स का स्ट्रेट लाइन एनसीईआरटी से, ठीक है? और मेरा आज का लाइक एम तो था कि मैं 2 चैप्टर फ़िज़िकल एजुकेशन के कर लूँ, उसके साथ लाइक मेरी बुक यहाँ पड़ी है ये फ़िज़िकल एजुकेशन की, इसके मैंने 1 चैप्टर पूरा कर लिया, दूसरा चैप्टर भी मतलब वन शॉट देख लिया है और थोड़े नोट्स वगैरह बना लिए हैं। उसके साथ मैं इंग्लिश पढ़ लूँ 1 चैप्टर और मैथ्स पूरा कर लूँ और फ़िज़िक्स में भी जो चैप्टर 1 है, क्योंकि मेरी फ़िज़िक्स बिल्कुल ही ख़राब है। लाइक मैंने एनएलएम के बाद जेईई के लेक्चर तो छोड़ो, मैंने वन शॉट भी नहीं देखा है, मैंने एनसीईआरटी भी नहीं खोली है, तो मतलब मेरा फ़िज़िक्स में बहुत ही बुरा हाल है। तो मैंने वो करने का सोचा है, आज से शुरू करने का सोचा है, ठीक है? और बाकी मेरा आगे का प्लान ये है कि मार्च में मैं सिर्फ़ अपने आप को थोड़ा स्टेबलाइज़ करूँ,
स्टेबलाइज और एटलीस्ट अपनी 5 घंटा पढ़ने का सिटिंग आवर बनाओ एक महीने के अंदर, ठीक है। और उसके बाद अप्रैल में, मतलब अभी तो मुझे नहीं पता कि मैं कोर्स लूँगी कोई नहीं लूँगी, बट जहाँ तक मुझे लगता है मैं कोर्स लूँगी जेई का। सो अप्रैल से मैं वापस से अपनी क्लास 12th स्टार्ट करूँ अप्रैल से, एंड देन उसके बाद क्लास 12th पे ही ध्यान दूँ और 11th में मतलब पैरेलली थोड़ा बहुत कवर करते रहूँ बैकलॉग। सो इट इज़ माई प्लान फॉर जेई फ्रॉम नाउ ऑन। और अभी लाइक 3 घंटा 12 मिनट मैंने पढ़ा है। मैं आई विल ट्राई टू स्टडी 1 more hour टुडे, क्योंकि मैं दिन में सोई हूँ तो रात को आई गेस मैं पढ़ ही लूँगी 1 घंटा, ठीक है। सो या सो अभी तो मैं अपने आप को जेई एस्पायरेंट नहीं बोल सकती, क्योंकि मैंने पिछले 4 महीने से कुछ जेई की बुक्स खोली भी नहीं है, बट स्टिल ओके, ठीक है। और अगर मैं अपना थोड़ा बहुत हिसाब बताऊँ तो मेरा केमिस्ट्री में थोड़ा सा ठीक हाल है ना। केमिस्ट्री में मैंने एनसीईआरटी लेवल पढ़ रखा है रिडॉक्स रिएक्शन तक, थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम को छोड़ के। थोड़ा बहुत आईयूपीएसी आता है, जीओसी आता है, आइसोमेरिज्म नहीं आता और हाइड्रोकार्बन्स हमें पढ़ाया नहीं था, ठीक है। और मैथ्स में बोलूँ तो मैथ्स में भी मुझे एनसीईआरटी ही आता है। बाकी जेई लेवल में थोड़ा बहुत लॉगरिदम आता है, क्वाड्रेटिक आता है, इनइक्वालिटीज़ आता है, ट्रिग्नोमेट्री मुझे बिल्कुल भी नहीं आता और 3D तो मेरा बिल्कुल ख़राब है। और फिज़िक्स में जैसा मैंने बोला, एनएलएम के बाद मैंने कुछ नहीं किया था, 4 महीने से मैंने फिज़िक्स की किताब खोली ही नहीं है। एंड ऑल्सो यस, आई गेस दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और अब मैं कल से लाइक आई दिस इज़ माय डे 0, एंड कल से इट विल बी डे 1 एंड आई विल ट्राई टू पोस्ट रेगुलरली। हर दिन मैं पोस्ट करने का ट्राई करूँगी, so that I can be consistent. एंड यू गाइज ऑल्सो टेल कि तुम अगर जे की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारा क्या जा रहा है, अगर तुमने 11th बर्बाद करी है या नहीं करी है, तुम्हारे क्या प्लान्स है, तो ताकि मुझे भी थोड़ा पता चले कि है ना लोगों का क्या हो रहा है एंड ऑल। एंड वन मोर थिंग, अगर कोई भी मेरे जैसे हालत में है जिसका 11th बिल्कुल वेस्ट है, सो आई से कि भाई अब जो हुआ सो हुआ, ठीक है। 11th गई भाड़ में, अब तुम 12th में अगर आ गए हो तो 12th पे फोकस करो। अगर तुम्हारे मेरे जैसे एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम पे ही फोकस करो, ठीक है। क्योंकि अब जो हुआ सो हुआ, उस पर कोई गिल्ट करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, 12th भी बर्बाद हो जाएगी ऐसे, है ना। सो या, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड बाय, सी यू टुमारो।